हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर के साथ साथ मैंने और भी चैप्टर्स क्लास 11th के ऑलरेडी करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और नोट्स को देख लेते हैं तो आपको नोट्स काफी अच्छे से समझ आएंगे। उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा रखे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अकाउंट है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम तीनों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आईडी प्रोवाइड करा दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम एक बार लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। 7.1 डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। 7.2 इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। 7.3 कैलकुलेशन ऑफ BMI एंड वेस्ट हिप रेशियो। 7.5 मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। सो स्टूडेंट, इसमें 7.4 यूनिट नहीं करवाई जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। हम सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो इस बार आपके आने वाले हैं। 7.1 डेफिनेशन ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सो स्टूडेंट, इसके थ्रू हम किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की एबिलिटी, परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेना चाहूंगी। रिसेंटली आपने क्लास 10th में बोर्ड दिए। सो स्टूडेंट, जब आपने बोर्ड दिए तो आपका एक प्रॉपर टेस्ट हुआ जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर्स परफॉर्म करने थे। तो स्टूडेंट, टेस्ट में आपकी क्वालिटीज, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, इन सब को चेक करा जाता है। उसके बाद आपको मार्क्स दिए गए कि आपने किस क्वेश्चन में अच्छा परफॉर्म करा और किस क्वेश्चन में आपने बुरा परफॉर्म करा। वो आपका कहलाता है मेजरमेंट। एंड में आपको मूल्यांकन करा जाता है जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। उसमें आपको ओवरऑल मार्क्स दे दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसको फिजिकल एजुकेशन से कोरिलेट करूं तो आप सभी जने जानते हैं कि अगर आपको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या ओलंपिक लेवल पे जाना है तो उससे पहले आपके टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं जिसमें आपकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी चेक करी जाती है। तो स्टूडेंट, हम इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको आर्चरी स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है। तो उसके लिए टीचर क्या करेगी? तो स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले टीचर आपका टेस्ट लेगी, आपकी क्वालिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी को चेक करा जाएगा। देन ये देखा जाएगा कि किसकी एक्यूरेसी बेस्ट है, उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करा जाएगा। सो स्टूडेंट, जिसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट होगा ये उसका मेजरमेंट कहलाएगा। सो स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट मेरा इवैल्यूएशन निकलेगा कि ये स्टूडेंट सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। तो स्टूडेंट, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ टेस्ट इज अ प्रोसीजर टू चेक द क्वालिटीज, परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ समथिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन, द टेस्ट आर द डिवाइसेस बाय विच वी कैन इवैल्यूएट वंस स्किल, नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज। सो टेस्ट के थ्रू हम इवैल्यूएट करते हैं एक इंसान की स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी कैपेबिलिटी। तो स्टूडेंट, मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी। एक मूवी है MS धोनी, जिस मूवी में दिखाया गया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करा है स्पोर्ट्स में एंट्री लेने के लिए। उन्होंने कितने सारे टेस्ट पहले दिए, फाइनली फिर जाके वो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए। सो टेस्ट के थ्रू उनकी क्वालिटीज, उनकी क्वांटिटीज, उनकी स्ट्रेंथ, उनका स्टैमिना, हर चीज जो है चेक करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। तो टेस्ट लेने के बाद प्लेयर को मेजर करा जाता है जिसमें जितना भी उसका क्वांटिटेटिव डाटा है उसको रिकॉर्ड करा जाता है और उसके बेसिस पे फाइनली डिसीजन लिया जाता है। सो इट मीन्स टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डाटा। कलेक्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा यूजिंग डिफरेंट टेस्ट टेक्नोलॉजीज इज कॉल्ड मेजरमेंट। सो जिसमें हम क्वांटिटेटिव डाटा को कलेक्ट करते हैं अलग अलग टेस्ट लेके, अलग अलग टेक्नोलॉजीज के थ्रू, उसको मेजरमेंट कहते हैं। सो जब टेस्ट हो जाता है तो एक स्कोर रिकॉर्ड करा जाता है जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट, अलग अलग टेस्ट को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स, इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चनियर्स होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं टेस्ट को मेजर करने के लिए। तो स्टूडेंट, हमने MS धोनी का एग्जांपल देखा जिसमें हमने देखा कि उन्होंने काफी ज्यादा टेस्ट दिए और टेस्ट देने के बाद फाइनली उनको मेजर करा गया और मेजर करने के भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर हमने फाइनली उनको जाके बताया कि सर आपका ये स्कोर कार्ड रहा और बाकी प्लेयर्स से आपने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। तो स्टूडेंट, एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन स्किल्स और लेवल ऑफ फिटनेस
of an individual by using test and relevant techniques. Next definition, measurement is about the collection of data about the performance or task completed by a sports person by using a test. So basically measurement एक collection of data है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड तभी करेंगे जब एक इंसान टेस्ट परफॉर्म करेगा, टास्क को कंप्लीट करेगा। तो स्टूडेंट अभी तक हमने देखा कि आपका टेस्ट लिया गया है, देन आपको मेजर करा गया है जिसमें आपको स्कोर कार्ड दिया गया है। इवैल्यूएशन में आपको बताया जाता है कि आप ये क्वालिफाई कर चुके हो या नहीं कर चुके हो, आप पास हो चुके हो या फेल हो गए हो। तो एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। तो इवैल्यूएशन स्टेट्स वंस एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड अचीवमेंट लेवल, असेसिंग द क्वालिटीज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल थ्रू देयर परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो पूरे जीवन भर आपकी लाइफ में आपके साथ चलता रहता है। द प्रोसेस ऑफ एफर्ट, सुपरविजन एंड ट्रेनिंग अडॉप्टेड टू अचीव द गोल इज नोन एज इवैल्यूएशन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने हम एफर्ट मारते हैं, जो सुपरविजन करा जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स को अचीव कर सको, उसी को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो फाइनली जो MS धोनी को बताया गया कि सर आप क्वालिफाई हो चुके हो और आपको हम इंडियन टीम में सिलेक्ट करते हैं, तो ये उनका इवैल्यूएशन था। तो इस एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी। सबसे पहले MS धोनी जी ने काफी ज्यादा टेस्ट परफॉर्म करे, देन उनके जितने भी टेस्ट में मार्क्स स्कोर हुए उसको रिकॉर्ड करा गया जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। एंड फाइनली जब उनको हमने बताया कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम, तो ये उनका इवैल्यूएशन था। 10.2 इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। सो स्टूडेंट इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है टेस्ट की, मेजरमेंट की और इवैल्यूएशन की। हम क्यों कंडक्ट कराते हैं टेस्ट, हम क्यों करते हैं मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, चलिए देख लेते हैं। सो इसके कुछ पॉइंट्स है। सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, नोइंग प्रोग्रेस ऑफ प्लेयर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेयर्स, इंडिविजुअल गेम अलॉटमेंट टू प्लेयर्स, प्रिपेयर नॉर्म्स, प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स, मोटिवेशन टू अचीव गोल, इफेक्टिव प्लानिंग फॉर रिसर्च। सो स्टूडेंट हम इन टॉपिक्स को इंडिविजुअली समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिलेक्शन ऑफ प्लेयर। सो स्टूडेंट अगर आप किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसका टेस्ट लो, उसको मेजर करो एंड फाइनली इवैल्यूएट करो कि वो उस स्पोर्ट्स खेलने के लायक है भी या नहीं है। सो स्टूडेंट सिलेक्शन ऑफ प्लेयर में ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली ही उसका टेस्ट डिजाइन करें ताकि आप उसको प्रॉपरली मेजर और इवैल्यूएट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक, नोइंग प्रोग्रेस ऑफ प्लेयर्स। सो स्टूडेंट टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन एक प्लेयर की प्रोग्रेस जानने में भी हेल्प करता है कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी और करंट परफॉर्मेंस क्या है, कितना उसने अपनी परफॉर्मेंस को इनहांस करा है और अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। ये सभी चीजें आपकी चेक होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेयर्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप एक इंडिविजुअल की एबिलिटी और कैपेसिटी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कितनी उसके अंदर क्षमता है, कितना एक्सटेंट लेवल तक जाके वो परफॉर्मेंस दे सकता है। उसी के साथ साथ उनकी पोटेंशियल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको गेम्स अलॉट करे जाते हैं कि आपकी जो परफॉर्मेंस बेस्ट चाहिए वो इन स्पोर्ट्स में आइए और ये स्पोर्ट्स आपके लिए बेहतर रहेंगे। सो वी कैन से दैट appropriate games should be suggested as per one's ability and capacity. Next topic, individual game allotment to players. So student टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन की हेल्प से हम प्रॉपर गेम्स अलॉट कर पाते हैं प्लेयर्स को कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है और एबिलिटी है। उसी के साथ साथ और भी फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं जैसे कि प्लेयर्स एज, फिजिकल अपीयरेंस, वेट, हाइट। सो स्टूडेंट इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग गेम असाइन करा जाता है। अगर किसी की हाइट लंबी है तो उसको प्रमोट करा जाएगा कि वो लॉन्ग जंप में पार्ट ले। जो यंग पीपल होते हैं जनरली उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो हम उनको प्रमोट करते हैं कि आप 100 मीटर, 400 मीटर की रेसेस में पार्टिसिपेट करें, तो वो गेम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। सो इंडिविजुअल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको गेम अलॉट कर दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिपेयर नॉर्म्स। सो स्टूडेंट टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन हमें रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम रूल्स और रेगुलेशन कुछ चीजों को ध्यान में रख के बनाते हैं, सच एज जेंडर, लड़की है या लड़का है, एज, टाइम, प्लेस, एक्सेट्रा।
ये सभी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं नॉर्म्स को बनाने में। प्रिडिक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर। सो स्टूडेंट, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को पहले से ही प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। सपोज करो इंडिया टीम का मैच होने वाला है और कोच को रन चाहिए, तो वो डेफिनेटली उस प्लेयर को भेजेंगे जिसके अंदर स्टेबिलिटी और कामनेस काफी ज्यादा होगी, क्योंकि ठंडे दिमाग से ही आप गेम को अचीव कर सकते हो। और एक कोच ही अपने प्लेयर की वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानता है, क्योंकि कोच ने ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट उसके ले रखे होते हैं, उसके साथ साथ उसको मेजर कर रखा होता है एंड इवेलुएट भी कर रखा होता है। नेक्स्ट टॉपिक, मोटिवेशन। सो स्टूडेंट, बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है। अगर एक इंसान मोटिवेटेड है तो वो अपना फुल कंट्रीब्यूशन देगा उस गेम को परफॉर्म करने में। सो मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टू अचीव गोल। सो स्टूडेंट, गोल को अचीव करने के लिए बार बार अपने आप का टेस्ट लेना, अपने आप को मेजर करना, अपने आप को इवेलुएट करना, अपनी गलतियां पता लगाना, अपनी वीकनेसेस पता लगाना, ये बहुत जरूरी होता है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब हम शॉर्ट गोल्स बनाते हैं तभी हम लॉन्ग गोल को अटेन कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को पहचानें, उस पर वर्क करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने गोल को काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। नेक्स्ट, इफेक्टिव प्लानिंग। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप यही लिखेंगे कि अगर आप गोल अचीव करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप प्लानिंग करके चलें और आपकी प्लानिंग काफी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिले और डेफिनेटली आप अपने स्पोर्ट्स में सक्सेस पा सकें। फॉर रिसर्च। सो स्टूडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रिसर्च इन स्पोर्ट्स। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेलने जा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लेके जाएं, राइट। आप किसी भी स्पोर्ट्स में एकदम से एंटर नहीं कर सकते जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, तभी तो आपको पता चल पाएगा कितने एफर्ट आपने देने हैं गेम में। सो स्टूडेंट, रिसर्च कैन प्रोवाइड यू प्रॉपर टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी एंड स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग अ गेम। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरी वीडियो समझ आई है। इसी के साथ ये टॉपिक डन हो जाए। स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में से यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से करना है। कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई। सो स्टूडेंट, बीएमआई होता क्या है? बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीएमआई की फुल फॉर्म क्या है, और आपको बताना पड़ेगा इट इज बॉडी मास इंडेक्स। सो स्टूडेंट, बीएमआई इज यूज्ड टू मेजर हेल्दी बॉडी वेट, आइडियल वेट और अमाउंट ऑफ फैट इन एन इंडिविजुअल। सो बीएमआई का यूज करा जाता है बॉडी वेट को मेजर करने के लिए, आइडियल वेट निकालने के लिए, या हमारी बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ फैट है इसको मेजर करने के लिए। सो स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टूल टू आइडेंटिफाई वेट प्रॉब्लम। ये इस तरीके से भी यूज करा जाता है कि हमें कोई वेट प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमारे शरीर में ज्यादा अमाउंट ऑफ फैट तो नहीं हो गया है। सो बेसिकली हमारी हेल्थ को मेजर करने के लिए यूज करा जाता है। और स्टूडेंट, बीएमआई हमें ये भी बताता है कि हम अंडर वेट हैं, नॉर्मल वेट हैं, ओवर वेट हैं, या कहीं हम ओबेसिटी का शिकार तो नहीं हो गए हैं। तो स्टूडेंट, ओबेसिटी बेसिकली ये होता है जिसमें हमारी बॉडी का जो फैट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ डिजीज देके जाएगा। और ओबेसिटी से सफर कर रहे लोगों के अंदर आपको हार्ट प्रॉब्लम देखने के लिए ज्यादा मिलेगी। सो स्टूडेंट, बीएमआई को क्विटलेट इंडेक्स के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसको इन्वेंट करने वाले एडोल्फ क्विटलेट थे। और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ बीएमआई। तो स्टूडेंट, अभी तक जितना मैंने आपको समझाया है मैं उसको समराइज करवा देती हूँ एक बार। सो स्टूडेंट, बीएमआई स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। बेसिकली हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ फैट को चेक करता है कि हमारी जो बॉडी है उसमें कितना फैट है, हमारी बॉडी कहीं अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, ओबेसिटी का शिकार तो नहीं है। उसी के साथ साथ ये एक टूल की तरह काम करता है जो हमारी वेट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाता है। इसको ढूंढने वाले थे एडोल्फ क्विटलेट, और इसीलिए बीएमआई का ऑल्टरनेटिव नेम जो रखा गया है वो क्विटलेट इंडेक्स रखा गया है। सो स्टूडेंट, ये एक स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बेसिकली कंपेयर करता है इंडिविजुअल के वेट और हाइट को, और उसी की हेल्प से हम बीएमआई को कैलकुलेट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका फॉर्मूला है। बीएमआई इज इक्वल्स टू बॉडी वेट अपॉन हाइट इनटू हाइट। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, वेट अपॉन हाइट स्क्वायर।
एक चीज आपने याद रखनी है, जब कभी भी आप BMI कैलकुलेट कर रही हैं, तो आपका जो वेट है वो हमेशा केजी में होना चाहिए और आपकी जो हाइट है वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। ये दोनों यूनिट में ही आपको कन्वर्ट करके BMI निकालना है। सो स्टूडेंट, BMI की SI यूनिट जो है वो है केजी पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट, आपने इसका फॉर्मूला लर्न करना है, बिकॉज फॉर्मूला आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, उसी के साथ साथ इस पे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज अ पर्सन हैज अ बॉडी वेट ऑफ 75 kg एंड हाइट 1.70 मीटर, हिज BMI वुड बी। सो बेसिकली आपको वेट दे रखा है और आपको हाइट गिवन है एंड आपने BMI निकालना है। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। सो BMI is equals to body weight upon height square। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका वेट है वो केजी में होना चाहिए और जो आपकी हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए और दोनों ही सेम यूनिट के साथ दे रखी हैं। सो बस आपने पुट करना है। वेट की जगह आप लिख दीजिए 75 kg एंड स्टूडेंट, हाइट की जगह आप लिख दीजिए 1.70 मीटर इंटू 1.70 मीटर। इसको बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इसका पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। अगेन यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। 17 इंटू 17, ठीक है, कितना होता है? ये होता है आपका 289 और 2 जीरो इनके साथ हैं, तो 2 जीरो आप इस तरीके से लगा लीजिए। बाकी चीजों को आप एज इट इज लिख दीजिए 75 इंटू 100 इंटू 100। एंड स्टूडेंट, SI यूनिट लिखना मत भूलिएगा, केजी ऑन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसीलिए आया बिकॉज यहाँ पर एक M है और एक M इसके साथ है और जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब आपने सिर्फ कैंसिल करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देनी है। अब ऊपर जो बच रहा है वो बच रहा है 75 इंटू 100 विच इज 7500। तो स्टूडेंट, आपको ये डिजिट ऑब्टेन होगी। इसी के साथ साथ आपने बस डिवाइड लगाना है। 7500 को अंदर रख के 289 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर आएगा 25.9 kg पर मीटर स्क्वायर और यही आपका BMI होगा। सो बेटा, हमें ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक टेबल प्रोवाइड करी है जिसमें उन्होंने बता रखा है कि अगर आपका BMI इस रेंज में आता है तो आपका वेट कैसा होगा, अंडर वेट होगा, नॉर्मल वेट होगा या ओबेसिटी होगा। चलिए देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, अगर आपका BMI 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 और 24.9 के बीच में आता है, आप नॉर्मल वेट हैं। अगर आपका BMI 25 और 29.9 के बीच में आता है तो आप ओबेसिटी क्लास 1 में पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपका BMI 30 और 39.9 आता है तो आप ओबेसिटी क्लास 2 में पहुंच चुके हैं। और अगर आपका BMI 40 से ज्यादा आता है तो ये आपकी क्लास 3 है और ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था उसमें देखते हैं कि उसका BMI किस कैटेगरी में लाई करता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में BMI जो आ रहा था वो 25.9 आ रहा है और 25.9 जो है वो इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, आप देख सकते हैं, राइट। सो इट इज ओबेसिटी ऑफ क्लास 1 एंड वी कैन से ये इंसान जो है वो ओवरवेट है। सो स्टूडेंट, आप यहाँ पर लिख देंगे ओवरवेट पर्सन। तो स्टूडेंट, BMI फॉर्मूले का यूज करके आप मुझे अपना BMI कैलकुलेट करके बताइए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि आपका BMI ये आ रहा है और आपको पता चलेगा कि आप नॉर्मल वेट हैं, ओवरवेट हैं या ओबेसिटी का शिकार हैं। सो स्टूडेंट, BMI कैलकुलेट करते समय आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। पहली चीज कि जो आपकी वेटिंग मशीन है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वो खराब नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आप सबसे कम कपड़े पहन के अपना वेट मेजर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल कंबल लपेटा हुआ है और रजाई जैसे कपड़े पहन रखे हैं और आप फिर खड़े हो गए मशीन पे और आपका वेट बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उससे आपका एग्जैक्ट BMI कैलकुलेट नहीं होगा। थर्ड चीज ये कि आप जब अपनी हाइट मेजर करवा रहे हो, आपने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना होना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होकर हाइट मेजर करवानी है।
बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए कि आप नीचे अपने पैरों को देख रहे हैं, आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहेंगे, तभी आपकी हाइट एग्जैक्ट मेजर हो पाएगी। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज वेस्ट हिप रेशियो। वेस्ट हिप रेशियो इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ वेस्ट सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय हिप सर्कमफ्रेंस। सो इसका ये फॉर्मूला है, आप इसको लर्न करेंगे, एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ वेस्ट ऊपर लिखा जाएगा एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ हिप नीचे लिखा जाएगा। सर्कमफ्रेंस बेसिकली मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स अगर ये स्क्वायर है तो इसके कोने कोने का आप जब मेजर करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपने अपनी वेस्ट को कोने कोने से मेजर करना है और अपने हिप वाले पोर्शन को भी आपने कोने कोने से मेजर करना है और आपने उसको रिकॉर्ड करना है कि कितना आपका सर्कमफ्रेंस आ रहा है। उसी की हेल्प से आप वेस्ट हिप रेशियो निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट, वेस्ट हिप रेशियो हमें एब्डोमेन पार्ट का फैट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। एब्डोमेन बेसिकली होता है वेस्ट से नीचे का पार्ट एंड हिप से नीचे के पार्ट को हम कैलकुलेट करके वेस्ट हिप रेशियो निकालते हैं और ये बताते हैं कि हमारे एब्डोमेन पार्ट में कितना फैट है। सो स्टूडेंट, अगर आपकी बॉडी में एक्सेस फैट है तो आपको बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको डेफिनेटली हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फैट है। तो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Calculate hip waist ratio of a man if the circumference of his waist is 38 inches and the circumference of his hip is 40 inches. एक चीज आपने याद रखनी है कि जब आप वेस्ट का सर्कमफ्रेंस निकालने हैं तो वो इंचेस में होना चाहिए, उसी के साथ साथ जब आप हिप का सर्कमफ्रेंस निकाल रहे हैं वो भी इंचेस में ही होना चाहिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद आप इसकी डायमेंशंस को पुट करेंगे। वेस्ट कितनी है आपकी, 38 इंचेस। उसी के साथ साथ जो आपकी हिप की सर्कमफ्रेंस है वो है 40 इंचेस। अब आपको सिर्फ इसको कैंसिल करना है और जब आप इसको कैंसिल करेंगे आपका आएगा 0.95। सो स्टूडेंट, यही आपकी वेस्ट हिप रेशियो होगी। सो स्टूडेंट, ये आपकी टेबल है अगेन वेस्ट हिप रेशियो की, जो कि दी है WHO ने, और इसमें आपको बता रखा है कि मेल के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं और फीमेल के लिए आपने क्या क्या मेजर्स लेने हैं। इस टेबल में आपको सब कुछ समराइज करके दे रखा है कि मेल जो है अगर 0.9 से कम आता है तो डेफिनेटली वो लो लेवल पे है, एंड अगर 0.96 और 1 के बीच में आता है तो वो मॉडरेट लेवल होता है, और 1 से ऊपर आपका सर्व होता है। फीमेल में थोड़ी सी चीजें वेरी करती हैं। 0.80 से कम अगर होगा तो ये लो होगा, 0.81 और 0.85 के बीच में अगर होगा तो ये आपका मॉडरेट लेवल है, और सर्व लेवल जो होता है आपका बेटा वो आपको बता रखा है 0.86 से ऊपर। सो स्टूडेंट, हमने ये वाला क्वेश्चन करा था जिसमें हम वेस्ट हिप रेशियो निकाल रहे थे फॉर मेन। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया था वो आया था 0.95। तो स्टूडेंट, अगर आपका वेस्ट हिप रेशियो 0.95 आ रहा है तो यहाँ पर ये इंडिकेट हो रहा है कि जो आपका हेल्थ रिस्क है वो काफी ज्यादा कम है, अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हम 7.1, 7.2, 7.3 डिस्कस कर चुके हैं कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। सो गाइज, आप क्या समझते हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के मीनिंग को देख लेते हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन दोज स्पेसिफिक क्वालिटीज विच एनहांस द वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज हर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। सो गाइज, इसका बेसिकली मतलब ये है कि कोई भी वो इंसान जिसकी वर्किंग एफिशिएंसी ज्यादा है, हम उसको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस की कैटेगरी में डालेंगे। अब यहाँ पर वर्ड आता है एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी इंसान काम को करता है काफी अच्छे तरीके से और वो भी काफी लंबे टाइम तक, उसको थकान महसूस नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 8 घंटे पढ़ा लिया करती थी, लेकिन अब मैं 12 घंटे पढ़ा लेती हूँ। मेरी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो मैं अपने आप को हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में काउंट करूंगी। अब मैं अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकती हूँ? अगर मैं अच्छा खाना खाऊं, राइट, मैं अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस लूं या फिर योगा करूं, राइट, तो मैं अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकती हूँ। मैं एक्सरसाइजेस करूं। कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, अपने आप को प्रोटेक्ट करना कि आपको कोई बीमारी ना हो जाए। लास्ट है आपका क्विटिंग हार्मफुल हैबिट्स। कई लोग होते हैं जिनको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट होती है। देखो, स्मोकिंग के डब्बे पे भी लिखा होता है दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो डेफिनेटली वो चीज आपको हेल्दी तो बनाएगी नहीं, तो आपने ऐसी हैबिट को क्विट करने की कोशिश करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं समराइज कर देती हूँ। कोई भी वो इंसान जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, हम उसको हेल्थ
हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में काउंट करेंगे। कैसे अटेन कर सकते हो? अच्छा खाना खा के, योगा करके, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, अपने आप को बीमारी से बचा के और हार्मफुल एक्टिविटी को क्विट करके। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सो गाइज कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस आर कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। अब हम इन सब के बारे में इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज नेक्स्ट पे मूव करेंगे कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। कार्डियो का मीन्स होता है हार्ट, और आप सब जने जानते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी कैसे मिलती है? फूड से। और फूड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। पूरी बॉडी में जो फूड है वो सप्लाई होता है द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। लेकिन इन ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कौन करता है? हार्ट एंड लंग्स। तो यहां पर हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स एंड ब्लड वेसल टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स to the working muscles and the ability of those to allow sustained exercise। यानी हार्ट, लंग और ब्लड वेसल तीनों मिलके काम कर रहे हैं, हर एक बॉडी पार्ट तक आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं, ताकि जो आपकी मसल्स हैं वो काफी अच्छे से काम करें और आप काफी हेल्दी लाइफ जी पाओ। इसी को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। आप कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस एंड फिजिकल एक्सरसाइज सच एज स्विमिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्किपिंग, जंप अ रोप एंड एरोबिक एक्सरसाइज। ये सारी एक्सरसाइजेज आपको काफी हेल्प करेंगी आपके हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखने। सो स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे 600 यार्ड रन स्लैश वॉक। सो स्टूडेंट, ये जो रेस है ये हमारी कार्डियोवास्कुलर पल्मोनरी एंड्योरेंस को चेक करती है। सो स्टूडेंट, इस रेस को कंडक्ट कराने के लिए आपके पास स्टॉप वॉच का होना बहुत जरूरी है। सो स्टूडेंट, इस रेस का प्रोसीजर काफी ज्यादा आसान है। आपने स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो जाना है, जैसे ही गो का सिग्नल होगा आपने रेस स्टार्ट कर देनी है। ये 600 यार्ड की रेस होगी। आप इसमें भाग भी सकते हैं और चल भी सकते हैं, क्योंकि काफी लंबी रेस होती है। उसके साथ साथ जैसे ही आप अपनी एंडिंग लाइन क्रॉस करेंगे, वहां तक का टाइम आपका रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और जिस भी प्लेयर ने सबसे कम टाइम में उस रेस को कवर करा होगा उसका एंड्योरेंस काफी ज्यादा अच्छा होगा। और इस तरीके से ये रेस हमें एंड्योरेंस का पता लगाने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपने इसी तरीके से 4 पॉइंट्स बना के इस आंसर को लिख देना है, और आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ये डेवलप करने वाले थे बोरा एंड अदर्स। इस टेस्ट को डेवलप करा था 1943 में। इसको कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट, इससे हम पता लगाते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कितना फ्लॉलेसली काम कर रहा है। चलिए देख लेते हैं कि ये टेस्ट किस तरीके से कंडक्ट कराया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट, मैं इसका पर्पस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है ये, आपका हार्ट कितना प्रॉपर्ली काम कर रहा है इसको चेक करने के लिए किया जाता है। सो स्टूडेंट, इसके लिए इक्विपमेंट्स होते हैं, एक बॉक्स, स्टॉप वॉच होनी चाहिए। मेल के लिए जो बॉक्स है वो 20 इंच का होना चाहिए, और फीमेल के लिए जो बॉक्स है वो 16 इंच का होना चाहिए। ये आपने इंचेस जरूर याद रखने हैं, बिकॉज एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बॉक्स पे चढ़ेंगे, उतरेंगे, 30 कंप्लीट स्टेप्स लेने उन्हें पर मिनट, और 5 मिनट्स तक वो ऐसे करेंगे। अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो 1 मिनट में 30 स्टेप चढ़ने हैं और उतरने हैं, और ऐसा उन्हें 5 मिनट तक करना है। सो स्टूडेंट, हम इसके रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रूल यही है कि द बैक एंड द लेग ऑफ द पार्टिसिपेंट शुड बी स्ट्रेट। जो बैक है और जो लेग है पार्टिसिपेंट की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। उसी के साथ साथ करना कुछ नहीं है, एक बॉक्स है, ऊपर चढ़ना है, नीचे उतरना है। जिस तरीके से आप स्टेयरकेस को चढ़ते हैं और उतरते हैं उसी तरीके से करना है। सेकंड रूल ये है, आपने स्टॉप वॉच का यूज करना है। थर्ड रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी पार्टिसिपेंट है वो हाफ पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे। आपने ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं जो काफी ज्यादा हैवी हैं या फिर जिसमें आपको मूवमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपने हाफ पैंट्स का यूज करना है और स्पोर्ट्स शूज पहन के ये एक्सरसाइज करनी है। सो स्टूडेंट, जैसे ही 5 मिनट की एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद उनकी पल्स रेट काउंट होगी। सो स्टूडेंट, सबसे पहले जो पल्स रेट काउंट होगी वो 1 मिनट के बाद काउंट होगी, और पूरे 30 सेकेंड तक उनकी पल्स रेट काउंट होगी। देन हम 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक का रेस्ट देंगे। 2 मिनट के बाद दोबारा से पल्स रेट काउंट करी जाएगी 30 सेकंड के लिए, और 2.5 से लेके 3 मिनट तक का हम रेस्ट देंगे। 3 मिनट के बाद दोबारा काउंट होगी पल्स रेट,
और वो भी 30 सेकंड के लिए। उसके बाद हम तीनों रिकॉर्डेड पल्स रेट को एक फॉर्मूले में यूज करेंगे। सो स्टूडेंट ये है वो फॉर्मूला, फिटनेस इंडेक्स इज इक्वल्स टू 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड्स अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट इन द रिकवरी पीरियड। सो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिकॉज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आपसे ये पूछा जा सकता है और बिना इस फॉर्मूले के आप इस टेस्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। सो स्टूडेंट एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि हमने 5 मिनट्स तक ये एक्सरसाइज करनी है। 5 मिनट को हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और 5 मिनट में 300 सेकंड्स होते हैं। उसके साथ साथ हमने जितनी भी पल्स रेट काउंट करी थी, सो स्टूडेंट आपने जो 3 पल्स रेट रिकॉर्ड करी थी वो आपने इस तरीके से मेंशन करनी है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। तो पहला 1 से 1.5 मिनट जो पल्स रेट था वो 90 था, देन 2 से 2.5 मिनट जो पल्स रेट था वो 80 था, देन 3 से 3.5 मिनट जो पल्स रेट था वो 60 था। स्टूडेंट एक चीज और बता देना चाहती हूँ, ये पल्स रेट डिफर कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। सो वो टेस्ट लेने से ही पता चलता है कि इंसान का जो पल्स रेट है वो कैसे चल रहा है। सो ये वेरी हो सकता है। सो स्टूडेंट इसके बाद आपने जितनी भी पल्स रेट है उनका सम निकाल लेना है। जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 230 और इसका इस्तेमाल आपने फॉर्मूले में करना है। सो स्टूडेंट ये है वो फॉर्मूला। सो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लिखना है 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड। टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकेंड थी आपकी 300 अपॉन 2 इंटू सम ऑफ हार्ट बीट। तो अभी हमने सम निकाला था कि जो पल्स रेट थी वो 230 थी। देन आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो स्टूडेंट जब आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आएगा 65.22। सो स्टूडेंट इसके बाद हम टेबल को देखेंगे। सो स्टूडेंट ये आपकी टेबल है। सो स्टूडेंट अगर आप ये टेस्ट मेल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं तो आप ये वाली टेबल देखेंगे और अगर आप फीमेल के लिए कर रहे हैं तो ये वाली टेबल देखेंगे। अब हमारा जो यूनिट आया है वो 65.22 आया था और मैंने मेल के लिए परफॉर्म करा था। सो 65.22 इस में लाई करता है एंड ये जो इसका रेटिंग स्केल है वो एवरेज है। सो स्टूडेंट यानी कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस जो है इस पर्सन की वो एवरेज है। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप इस टेस्ट से कार्डियोवास्कुलर फिटनेस का पता लगा सकते हैं। सो स्टूडेंट इस टेस्ट के एडवांटेजेस हैं कि इसके लिए लेस इक्विपमेंट की नीड होती है, बहुत ही सस्ता होता है ये और काफी सिंपल इंस्ट्रक्शन है, बहुत इजीली इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसकी डिसएडवांटेज ये है जिनकी अच्छी हाइट होती है उनके लिए तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन बाकियों के लिए इतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। प्लस जो ऑब्सेस पीपल है यानी कि बहुत ही ज्यादा जो फूडी इंसान होता है, फैटी इंसान होता है, उसके लिए सुटेबल नहीं है। Rockport test, it is developed by Klein in 1987. It is aimed to test VO2 max. So basically Rockport test का जो बेसिक एम होता है VO2 max को कैलकुलेट करना होता है। तो VO2 max का मतलब होता है the maximum amount of oxygen you can utilize during the intense exercise. जब आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना यूज कर सकते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम VO2 max का यूज करते हैं। सो स्टूडेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। सो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आपने इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। आपने पर्पस लिखना है, आपने इक्विपमेंट लिखने हैं और आपने प्रोसीजर भी लिखना है। So first point is purpose to measure VO2 max of the participant. So Rockport test VO2 max को measure करने के लिए यूज करा जाता है। So student हमें इस टेस्ट से हार्ट और लंग की वर्किंग कैपेसिटी का पता चलता है। So student इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है जैसे कि वेइंग मशीन, स्टॉप वॉच, फ्लैट ग्राउंड। सो स्टूडेंट अगर आपके पास फ्लैट ग्राउंड उस समय अवेलेबल नहीं है सो ये टेस्ट आपका ट्रेडमिल पे भी कंडक्ट कराया जा सकता है। लास्ट इक्विपमेंट इज हार्ट रेट मॉनिटर। सो स्टूडेंट इसका प्रोसीजर बहुत इजी है। रेस स्टार्ट होने से पहले आप अपने बॉडी वेट को रिकॉर्ड करेंगे। देन नेक्स्ट वॉक और रन 1 माइल। देन आपने 1 माइल तक रनिंग करनी है। अगर आप रनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप चल भी सकते हैं। सो स्टूडेंट 1 माइल्स इज इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर्स और इस टेस्ट में आपने अपने हार्ट रेट और पल्स रेट को मेजर करना है कि आपका जो पल्स रेट है वो कितनी है। जब आप ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, आप वेट रिकॉर्ड कर लेंगे, आप अपना टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, आप पल्स रेट रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर आपने एक फॉर्मूले में इन सभी चीजों को पुट करना है। सो स्टूडेंट ये है वो फॉर्मूला VO2 max इज इक्वल्स टू 132.853 माइनस ब्रैकेट 0.0769 इंटू वेट इन kg ब्रैकेट क्लोज माइनस
0.3877 into your age plus bracket 6.315 into 1 if you are male and 0 if you are female. Bracket close minus bracket open 3.2649 into your walking time minus bracket 0.1565 into your heart rate at the end of the test bracket close. सो स्टूडेंट इस टेस्ट में आपने अपना वेट इधर रखना है, अपनी एज रखनी है यहाँ पर। अगर आप मेल है तो 1 से मल्टीप्लाई करवाइएगा, अगर आप फीमेल है तो 0 का यूज करिएगा। नेक्स्ट जो आपका टाइम है आपने यहाँ पर रखना है, उसी के साथ साथ जो आपकी हार्ट रेट है वो आप यहाँ पर रखेंगे। जब इस फॉर्मूले में आप सारी चीजें रख देंगे और मेजर कर लेंगे, आपके पास VO2 मैक्स आ जाएगा। सो स्टूडेंट इसी के साथ ये वीडियो डन हो जाती है। आई होप आपको समझ आया है कि रॉकफोर्ड टेस्ट जो है वो VO2 मैक्स को निकालने के लिए यूज करा जाता है और इससे हम ये भी पता लगाते हैं कि हमारा जो हार्ट और लंग है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत ही आसान टेस्ट है, आपने सिर्फ 1 माइल तक या तो रन करना है या तो वॉक करनी है, जिसमें आपका वेट, आपका टाइम, आपकी पल्स रेट, ये तीनों चीजें मेजर करी जाएंगी। देन एंड में आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है और सारी चीजों को यहाँ पर रख देना है और एंड में आपके पास VO2 मैक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं बैरो फिटनेस टेस्ट के बारे में। बहुत ही इजी टेस्ट है। इसका पर्पस बेसिकली ये होता है हमारी लेग की स्ट्रेंथ को चेक करना। आगे इसमें बता रखा है इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, हमें एक टेप चाहिए मेजर करने के लिए। सो स्टूडेंट इसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्टिंग लाइन पे खड़े हो जाना है, देन आपने अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ यूज करते हुए आगे की तरफ जंप करना है और आपने ऐसा 3 बार करना है। आपकी 3 रिकॉर्ड को मेजर करा जाएगा। सपोज आप फर्स्ट पे यहाँ पर लाई करते हैं, सेकंड पे आप यहाँ पर लाई करते हैं एंड थर्ड जंप में आप यहाँ पर लाई करते हैं। सो स्टूडेंट ये जो आपके 3 पॉइंट हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक मेजर करे जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट, देन स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक सेकंड पॉइंट को मेजर करा जाएगा, देन स्टार्टिंग से लेके थर्ड पॉइंट को यहाँ तक मेजर करा जाएगा। सो स्टूडेंट जो आपका सबसे दूर वाला पॉइंट होगा उसको रिकॉर्ड करा जाएगा और उसी से हमें पता चलेगा कि आपकी लेग में कितनी स्ट्रेंथ है और ये फिटनेस टेस्ट यहीं पे फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स अगला टेस्ट देख लेते हैं जिसका नाम है क्रॉस वेबर टेस्ट। ये बहुत ही इजी टेस्ट है। सो स्टूडेंट्स देयर आर 5 आइटम्स इन दिस टेस्ट फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ। 5 आइटम्स हैं जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं कि हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ कितनी है। सो टेस्ट 1 में आपने क्या करना है, टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ द स्टमक एंड बैक मसल। इसमें हम स्टमक और बैक मसल की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। सो स्टूडेंट ये टेस्ट बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपने इस तरीके से मैट पे लेट जाना है, उसी के साथ साथ जो टेस्टर होगा वो आपके लेग को होल्ड करेगा। आपके दोनों हाथ आपके सर के पीछे होने चाहिए। आपने पूरी बॉडी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से पोजीशन लेनी है। अगर आप इस पोजीशन को नहीं ले पाते हैं, आपसे ये पोजीशन नहीं ली जा रही है, आपको मिलेगा 0 मार्क। अगर आप इस पोजीशन को ले लेते हैं तो आपको मिलेंगे 1 मार्क। और स्टूडेंट इसी के साथ आपकी स्टमक और बैक मसल की स्ट्रेंथ को मेजर करा जाता है। सो स्टूडेंट हम बात करेंगे टेस्ट 2 की, टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टमक एंड एब्डोमेन मसल। ये टेस्ट जो है वो स्टमक और एब्डोमेन मसल्स को टेस्ट करने के लिए करा जाता है कि आपका जो स्टमक है वो कितना स्ट्रांग है, उसी के साथ साथ जो आपकी नीचे की मसल्स हैं वो कितनी स्ट्रांग है, इसको टेस्ट करता है। तो स्टूडेंट करना कुछ नहीं है, जिस तरीके से आप टेस्ट 1 में लाई डाउन हुए थे सेम उसी तरीके से होना है। सो स्टूडेंट फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो आपकी लेग्स हैं वो बेंड होंगी और आपकी जो एंकल है वो टच होगी आपके हिप के साथ। जो आपका टेस्टर होगा वो आपकी लेग को होल्ड करेगा एंड देन आपने अपवर्ड आने की कोशिश करनी है। अगर आप इस तरीके से अपवर्ड नहीं आ पाते हैं तो आपको मिलेंगे 0 मार्क। और अगर आप इस टेस्ट को पार्शली परफॉर्म करते हैं, यानी कि आप सिर्फ थोड़ा ही उठ पा रहे हैं, तो भी आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। आपको प्रॉपर्ली इस तरीके से पोजीशन लेनी पड़ेगी, तभी आपको जो है 1 मार्क मिलेगा। और इस टेस्ट से स्टूडेंट हमारी चेक होगी स्टमक और एब्डोमेन मसल्स की स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट टेस्ट 3 की बात कर लेते हैं, टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ द लेग एब्डोमेन मसल्स। सो स्टूडेंट हम इसमें लेग की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। सिंपली आपने लाई डाउन करना है, देन आपने अपनी दोनों लेग को ज्वाइन करके इस तरीके से आपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और ये जो गैप है वो आपका 10 इंचेस का होना चाहिए। आपने इस टेस्ट को 10 सेकेंड तक करना है। हर एक सेकंड में आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपका ये वाला पार्ट जमीन से ऊपर नहीं आना चाहिए। अगर आप इस टेस्ट को 1 सेकंड के लिए करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा।
2 सेकंड के लिए 2 नंबर मिलेंगे और इसी तरीके से 10 सेकंड तक अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को करने में फेल हो जाते हैं तो आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। सो स्टूडेंट टेस्ट 4 की बात करेंगे, टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ द अपर साइड ऑफ द बैक। सो स्टूडेंट करना क्या है, आपने इस तरीके से उल्टा लेट जाना है, आपका जो स्टमक है उसके नीचे पिलो रखना है एंड जो टेस्टर है वो आपकी नीचे की बॉडी को बहुत टाइटली होल्ड करेगा। आपने क्या करना है, आपने अपना हेड, अपने शोल्डर और अपनी चेस्ट को ऊपर उठाना है आगे। सो स्टूडेंट आपने ये तीनों पार्ट्स को फ्लोर से ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। हर 1 सेकंड पे आपको 1 मार्क मिलेगा। अगर आप इस टेस्ट को 10 सेकंड तक कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। और इसी तरीके से आपकी अपर साइड की जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करा जाएगा। टेस्ट 5, टू मेजर द मस्कुलर स्ट्रेंथ ऑफ द लोअर साइड ऑफ द बैक। सो स्टूडेंट अगेन आपने इस तरीके से उल्टा लेट जाना है, नीचे पिलो रखना है एंड स्टूडेंट जो टेस्टर है वो आपकी बैक को होल्ड करेगा एंड आपने जो है अपनी लेग को 10 इंचेस तक ऊपर उठाना है। अगर आप इस पोजीशन में टोटल 10 सेकंड तक रहते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे और हर एक सेकंड में परफॉर्म करने पे आपका 1 मार्क ऐड होता रहेगा। लेकिन अगर आप ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे और इस टेस्ट को परफॉर्म करके आप मैक्सिमम 10 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्रॉस वेबर टेस्ट फिनिश होता है और स्टूडेंट इसी के साथ आपका जो स्कोर कार्ड है वो बताएगा कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी मस्कुलर स्ट्रेंथ है। सो स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे बैरो मेडिसिन बॉल थ्रो। ये बहुत ही इजी टेस्ट है। सो स्टूडेंट आपकी इसमें शोल्डर और आर्म स्ट्रेंथ को मेजर करा जाता है। इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक मेडिसिन बॉल की नीड होगी, 1 kg फॉर गर्ल्स एंड 3 kg फॉर बॉय। यहाँ से एमसीक्यू पूछा जाता है कि लड़कियों के लिए कितनी केजी की बॉल होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 1 kg फॉर गर्ल एंड लड़कों के लिए 3 kg फॉर बॉयज। इसी के साथ साथ हम प्रोसीजर को एक बार देख लेते हैं। सो स्टूडेंट जो पार्टिसिपेंट है वो एक पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाएगा, देन अपनी पोजीशन ले लेगा, बॉल को इस तरीके से अपने पास रखना है, देन पूरी स्ट्रेंथ के साथ बॉल को थ्रो करना है। ऐसा करने के लिए पार्टिसिपेंट को 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे। तीनों में से जो बेस्ट रिकॉर्ड होगा उसका वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि उसके शोल्डर और उसकी आर्म में कितनी स्ट्रेंथ है। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट मस्कुलर एंड्योरेंस के अंदर डिफरेंट टेस्ट आते हैं जिनमें से एक है पुशअप टेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम पर्पस चेक कर लेते हैं। टू मेजर द मस्कुलर एंड्योरेंस ऑफ द शोल्डर एंड द आर्म। सो स्टूडेंट ये मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने में हेल्प करता है शोल्डर और आर्म्स की। इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमें किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत इसमें नहीं होती है। सो स्टूडेंट इसका प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने पुशअप की पोजीशन ले लेनी है। आपके जो हैंड होंगे वो इस तरीके से बाहर निकले होंगे। आपने नीचे की तरफ अपनी बॉडी को ले जाना है। ध्यान रखिएगा कि आप फ्लोर के साथ टच ना करें। देन आपने वापस उसी पोजीशन में आ जाना है और इस तरीके से आपने बार बार करना है। आपको मैक्सिमम पुशअप मारने जितना आप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट मेल के नॉर्म्स देख लेते हैं। अगर आपकी एज 17 से 19 के बीच में है और आप सपोज 19 से 34 के बीच में ही जो है पुशअप कर पाते हैं, सो स्टूडेंट आप एवरेज कैटेगरी में लाई करेंगे। सो स्टूडेंट ये फीमेल का चार्ट है। सपोज एक जो लड़की है वो 11 से 20 ही पुशअप करती है, सो वो एवरेज कैटेगरी में आ जाएंगी। क्योंकि मेल और फीमेल में स्टेमिना अलग अलग होता है, इसीलिए उनके चेक करने का तरीका भी अलग अलग होगा। सो स्टूडेंट मैं इसको समराइज कर देती हूँ। ये आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करने में हेल्प करता है। उसी के साथ साथ आपको इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किसी भी स्पेशल इक्विपमेंट की नीड नहीं है। और स्टूडेंट आर्म्स और लेग की हेल्प लेते हुए आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को पुल डाउन करना है। जैसे ही आप नीचे जाएंगे ये याद रखिएगा कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल भी फ्लोर के साथ टच ना हो और आपने दोबारा अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाना है। और इसी तरीके से आपने पुशअप मारने हैं। मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद आप टेबल चेक करेंगे कि आपने कितने पुशअप मारे हैं अकॉर्डिंग टू एज, और उसी से आपका पता चल जाएगा कि आप एक्सीलेंट हैं, गुड है, अबव एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं, पुअर है या वेरी पुअर है। सो स्टूडेंट ये जो टेस्ट है वो आपका एंड्योरेंस चेक करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल। सो स्टूडेंट मस्कुलर एंड्योरेंस चेक करने के लिए एक और टेस्ट बनाया गया है जिसको सिट अप्स
फ्लेक्स्ड लेग सिटअप टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है। सो स्टूडेंट, इसका पर्पस एब्डोमिनल मस्कुलर एंड्योरेंस को चेक करना है। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक कारपेट और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। सो स्टूडेंट, हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से लाई डाउन करना है, आपकी लेग इस पोजीशन में होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो आपका एंकल है और जो आपका हिप है उसके बीच में टोटल 12 इंचेस का गैप होना चाहिए। आपके दोनों हाथ आपके हेड के पीछे होने चाहिए। देन आपने क्या करना है, अपनी पूरी बॉडी फोर्स लगा के आपने सिटअप्स करने हैं। इस तरीके से आपने पोजीशन लेनी है और मैक्सिमम सिटअप्स करने हैं आपने, और इसी प्रोसीजर को बार बार दोहराना है। अगेन आपने लाई डाउन करना है, देन उठना है, और ये याद रखिएगा कि जो आपके दोनों हाथ हैं वो जमीन के साथ टच करते हो और आगे से जो आपके लेग हैं वो कभी भी उठे नहीं। सो स्टूडेंट, आपके 1 मिनट के अंदर अंदर जितने भी सिटअप्स हुए होंगे उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। एंड स्टूडेंट, मेजरमेंट के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपका एब्डोमेन मस्कुलर एंड्योरेंस कितनी अच्छी है। नेक्स्ट टॉपिक, फ्लेक्सिबिलिटी। Purpose to measurement the flexibility of muscle of the back of the body. So student, flexibility टेस्ट करने के लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे उसका नाम है क्रॉस वेबर टेस्ट। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि जो हमारी बैक मसल्स हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। सो स्टूडेंट, क्रॉस वेबर टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसको ग्राउंड टच टेस्ट के नाम से जाना जाता है। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने इस पोजीशन में आना है। सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। उसी के साथ साथ आपने दोनों हाथों को नीचे फ्लोर तक टच करने की कोशिश करनी है। एक चीज याद रखिएगा, आपने ये टेस्ट झटके से परफॉर्म नहीं करना है, उससे आपकी बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। आपने धीरे धीरे करके अपने हैंड को नीचे लाना है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ खुद ही नीचे फ्लोर तक टच हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर ये टेस्ट 1 सेकंड तक करते हैं तो आपको 1 मार्क मिलेगा। आप 2 सेकंड तक करते हैं आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। मैक्सिमम आप इसमें 10 मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 10 सेकंड तक परफॉर्म करके। एंड स्टूडेंट, इस टेस्ट में आप पास होते हैं या फेल होते हैं उसका डिसीजन इस तरीके से लिया जाएगा कि आपके जो हाथ हैं वो फ्लोर से कितने ऊपर हैं उसको मेजर करा जाएगा। तो स्टूडेंट, ये वो टेबल है जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे कि आप फेल होते हैं, आपको 1 मार्क मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, 4 मिलता है, या आप टोटल 10 मार्क स्कोर करते हैं। सो स्टूडेंट, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट। सो स्टूडेंट, इसका पर्पस देख लेते हैं। टू मेजर द ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एरिया ऑफ द हिप इंक्लूडिंग द लोअर पार्ट ऑफ द वेस्ट एंड बैक ऑफ थाई हैमस्ट्रिंग मसल। सो स्टूडेंट, अगेन ये जो टेस्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए होता है कि आपके पास एक सिट एंड रीच बॉक्स होना चाहिए, एक स्केल होना चाहिए और एक मैट होना चाहिए इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। सो स्टूडेंट, ये है सिट एंड रीच बॉक्स जिसमें आप इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। आपने इस तरीके से पोजीशन लेनी है, आपकी जो लेग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी। आपने अपने दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रखने हैं एंड देन आपने अपनी बॉडी को पुश करना है और अपने हाथ को यहाँ तक स्क्रॉल करते हुए ले जाना है, मैक्सिमम जहां तक आप जा सकते हैं। ये याद रखिएगा कि आपकी लेग जो है वो बिल्कुल भी बेंड ना हो। इसको फिर मेजर करा जाता है कि आप कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक आप लेके जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, प्रिकॉशन की बात यह है कि आपने ये टेस्ट झटके से नहीं करना है। आपने अपने दोनों हाथों को बहुत धीरे से आगे लेके जाना है एंड आपने इस पोजीशन में 2 सेकंड तक रहना है और उसके बाद आपका करेक्ट मेजरमेंट ले लिया जाएगा और उसी के साथ सिट एंड रीच टेस्ट फिनिश हो जाएगा और हम इस टेस्ट से पता लगा लेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट, हम इसको टेस्ट करते हैं जिगजैग रन के थ्रू। पर्पस टू मेजर द एजिलिटी ऑफ द बॉडी। सो स्टूडेंट, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो इक्विपमेंट होंगे वो होंगे एक स्टॉप वॉच, उसी के साथ साथ एक फ्लैट ग्राउंड होना चाहिए 16 into 10 फीट का। प्रोसीजर ये है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो जाना है। इस तरीके से आपने ब्लॉक्स रखने हैं और ये जो पाथ आपको दिखा रहा है आपने इसी तरीके से रन करना है। तो स्टूडेंट, जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट से इस टेस्ट को परफॉर्म करना शुरू करेंगे तभी आपका टाइमर स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट, आपने यहाँ से भागना शुरू करना है। आपने इस वाले ब्लॉक को टच करना है, देन इस वाले को टच करना है, देन इसको टच करना है, देन इसको टच करना है। और स्टूडेंट, आपके इस टेस्ट में जितना भी टाइम आपको लग रहा है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और स्टूडेंट इसी के साथ ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। शटल रन। सो स्टूडेंट, इसका पर्पस होता है टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी ऑफ द बॉडी। इसमें आपकी स्पीड और एजिलिटी को मेजर करा जाता है।
इक्विपमेंट के लिए आपके पास एक स्टॉप वॉच का होना बहुत जरूरी है और वुडन ब्लॉक होना चाहिए जिसकी लेंथ आपको गिवन है यहाँ पर। तो ये आपको लर्न करना है बिकॉज एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इसका सेटअप इस तरीके से होगा। स्टार्टिंग पॉइंट और बॉक्स के बीच में 10 यार्ड की दूरी होगी, ये आपको लर्न करना है। देन इनिशियल पॉइंट से आपने रेस स्टार्ट करनी है। जैसे ही विसल बजेगी आपका टाइम रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और आपने भागना शुरू करना है। आपने इस बॉक्स को उठाना है और जल्दी से लाके यहाँ पर रख देना है। और स्टूडेंट, ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको 2 चांस दिए जाएंगे और जिसमें आपको सबसे कम टाइम लगा होगा उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसी के साथ स्टूडेंट ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। सो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है बॉडी कंपोजिशन। सो स्टूडेंट, बॉडी कंपोजिशन में हम ऑलरेडी इसको डन कर चुके हैं। हमने दोनों टेस्ट परफॉर्म कर लिए थे, बॉडी मास इंडेक्स प्लस वेस्ट हिप रेशियो टेस्ट। सो मैं इसको आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड में मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि इस चैनल से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती है।